क्या आपने कभी शमशान में खड़े होकर ये सवाल किया है, जब किसी अपने का अंतिम संस्कार होता है तो मुखाग्नि देने वाला चिता की परिक्रमा सिर्फ 3 बार ही क्यों करता है? 4 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं, या सिर्फ 1 बार क्यों नहीं? हर कोई कहता है परंपरा है, ऐसा ही होता आया है। लेकिन गरुड़ पुराण, उपनिषद और कुछ ऐसी लोक मान्यताएं हैं जो बताती हैं कि अगर ये 3 परिक्रमा पूरी ना हो तो आत्मा की यात्रा अधूरी रह सकती है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में ज्यादातर लोग शमशान में भी नहीं जानते। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु शरीर की होती है, लेकिन आत्मा की यात्रा मृत्यु के बाद शुरू होती है। जब शरीर चिता पर रखा जाता है, उस वक्त आत्मा अब भी शरीर से पूरी तरह अलग नहीं होती। वो देख रही होती है अपनों को रोते हुए, अधूरे शब्दों को और वो रिश्ते जो अब कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन आत्मा को आगे बढ़ने के लिए 3 बंधनों से मुक्त होना जरूरी है। शरीर का बंधन, सांसारिक कर्मों का बंधन, मोह और इच्छाओं का बंधन। और यही 3 बंधन 3 परिक्रमा से जुड़े हैं। जब मुखाग्नि देने वाला चिता की पहली परिक्रमा करता है, उस समय आग सिर्फ लकड़ी को नहीं बल्कि आत्मा के भौतिक मोह को जलाती है। मान्यता है, पहली परिक्रमा में आत्मा ये स्वीकार करती है कि अब ये शरीर उसका नहीं रहा। इसीलिए पहली परिक्रमा सबसे भारी होती है। कई बार आपने देखा होगा मुखाग्नि देने वाले की आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्योंकि आत्मा और शरीर उस वक्त अंतिम बार एक दूसरे को छोड़ रहे होते हैं। दूसरी परिक्रमा सबसे खतरनाक और रहस्यमयी मानी जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा के जीवन भर के कर्म उसके सामने आने लगते हैं, अच्छे, बुरे, अधूरे, छुपाए गए। इसीलिए कहा जाता है, शमशान में झूठ नहीं चलता। अगर दूसरी परिक्रमा पूरी न हो तो आत्मा कर्मलोक और मृत्युलोक के बीच फंस सकती है। कई लोक कथाओं में भटकती आत्माओं का जिक्र इसी अधूरी दूसरी परिक्रमा से जुड़ा है। तीसरी परिक्रमा सबसे शांत होती है। इस समय आत्मा आखिरी बार अपने घर, अपने रिश्ते, अपनी इच्छाएं और अधूरी कामनाएं देखती है। इसीलिए तीसरी परिक्रमा में मंत्र बोले जाते हैं ताकि आत्मा पीछे मुड़कर न देखे। कहा जाता है, अगर तीसरी परिक्रमा के समय कोई जोर से रोए या आत्मा को पुकारे तो आत्मा का मोह फिर जाग सकता है। और यही वजह है कि शमशान में ज्यादा विलाप वर्जित माना गया है। अब सवाल उठता है कि हिंदू धर्म में तो 7 फेरों की परंपरा है, तो अंतिम संस्कार में 3 ही क्यों? उत्तर है, 7 फेरे जीवन के लिए होते हैं, 3 परिक्रमा मृत्यु के बाद की यात्रा के लिए। 3 का अर्थ है भूत, वर्तमान, भविष्य। इन तीनों से आत्मा को मुक्त करना। इसके बाद आत्मा यमलोक की ओर अपनी यात्रा शुरू करती है। लोक मान्यताओं के अनुसार अगर अंतिम संस्कार अधूरा रह जाए या 3 परिक्रमा पूरी न हो तो आत्मा स्वप्नों में दिख सकती है, घर के आसपास भटक सकती है, किसी को आवाज दे सकती है। इसीलिए पिंडदान, 13वीं और श्राद्ध का महत्व बताया गया है। तो अगली बार जब आप किसी अंतिम संस्कार में जाएं, सिर्फ आग को मत देखिए, उन 3 परिक्रमा को महसूस कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ परंपरा नहीं, एक आत्मा की आखिरी विदाई होती है। और याद रखिए, मृत्यु अंत नहीं है अगर अंतिम संस्कार पूरा हो।